Dear students, good morning. Myself is Danvir Singh. Today I am present here to teach you English. The name of the book is Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery, Part 2. Today I am going to teach you page number 3 and 4 of this lesson. So be ready. Dear students, good morning. Myself is Danvir Singh. Today I am going to teach you a lesson from your English book Footprints Without Feet. The name of the lesson is A Triumph of Surgery. Today I am starting from page 2, the last line of this page. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's Billings. वास्तव में मैंने सोचा उसके लिए बेस्ट रहेगा विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, और मिसेस पम्फ्रे जो स्टॉक की मालकिन थीं, उनके बिलाप के बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग ब्रेव इन अ ब्लैंकेट. मैं उस कुत्ते को, छोटे से कुत्ते को एक ब्लैंकेट में, कंबल में, ब्रेव में लपेट करके अपने कार की ओर चल दिया. द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड. पूरा स्टाफ उठ खड़ा हुआ. एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और जो घर की नौकरानियाँ थीं वो भीतर और बाहर दौड़ने लगीं. ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसका नाइट बेड लाने के लिए, फेवरेट क्यूजन्स, उसकी जो फेवरेट गद्दियाँ थीं उनको लाने के लिए, टॉयज़, खिलौने, रबर रिंग्स और रबर के जो रिंग्स थे उनको लाने के लिए, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल. उस डॉग के अलग अलग तरह के बाउल थे. ब्रेकफास्ट करने के लिए अलग बाउल था, तो ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल, तीनों टाइम के अलग अलग बाउल लाने के लिए उनके नौकर चाकर दौड़ पड़े. रियलाइजिंग दैट माई कार वाज वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. ये महसूस करके, ये रियलाइज़ करके कि मेरी कार इस सारे स्टफ़ के लिए, सारे सामान के लिए होल्ड नहीं कर पाएगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चल पड़ा, मिसेस पम्फरे, श्रीमती पम्फरे थीं, उस डॉग की मालकिन, विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, बड़ा निराशाजनक, हताशाजनक क्राई में, मतलब चीख के साथ, रोने के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. उन्होंने एक मुट्ठी भर कुछ कोट उस विंडो से फेंके कार में. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं कोने से मुड़ा था, उससे पहले मैंने उसका गाड़ी के शीशे में से देखा, तो एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स. सभी लोगों की आंखों में आंसू थे. इट मीन्स सभी स्टाफ उस कंपरे सहित रो रहा था. आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर के, आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड. रोड पर आकर मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग, उस छोटा सा दयनीय जो प्राणी था, उस पर मैं नज़र डाली. गैस्पिंग, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था. ऑन द सीट पर बैठा हुआ, बाई माई साइड, मेरे बराबर में बैठा था. आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पर हाथ फेरा. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया. टू बेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का. बेग में हिलाना. पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लड़का. यहाँ पर डॉक्टर ने पुअर ओल्ड लैड उस डॉग के लिए बोला है वर्ड, कहा कि बेचारा. आई सैड, मैंने कहा. यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो आई क्योर फॉर यू. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चुस्ती नहीं है, बट आई थिंक आई नो आई क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारा क्योर, तुम्हारा इलाज जानता हूँ. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सज राउंड मी, और चिकित्सालय में, सर्जरी मीन्स चिकित्सालय में, हॉस्पिटल. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सज राउंड मी, जो घर के हाउस होल्ड डॉग्स थे, पालतू कुत्ते थे, सज राउंड मी, वो मेरे चारों ओर घिराए. डॉक्टर जब ट्रीटू को लेकर के अपने हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके पालतू कुत्तों ने
उसको चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने नीचे उस शोर करने वाले नॉइजी पैक, पैक मीन्स डॉग्स का जो ग्रुप था उसको पैक कहते हैं, उसको नॉइजी पैक को ट्रिकी नीचे देखा विद डल आइज, बड़ा नीरस आँखों से। देन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब मैंने उसको नीचे रखा गलीचे पर, कारपेट पर, तो वह ही ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पर, गलीचे पर बिल्कुल गतिहीन पड़ा रहा। अदर डॉग्स, और जो कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, उसको सूंघ करके, राउंड हिम, उसके चारों ओर, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने निश्चय किया कि ये अरुचिकर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ कर चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक ढीले से बॉक्स में, गर्म बॉक्स में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, नेक्स्ट टू द वन, एक ऐसे बॉक्स के पास में जहाँ पर और कुत्ते भी सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको भोजन ना देते हुए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी बहुत बहुतायत में और सफिशिएंट मात्रा में मैंने उसको वाटर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, उसने आसपास की सराउंडिंग्स में, वस्तुओं में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने रियाना शुरू किया, विम्पर, हल्का आवाज़ में रोना शुरू किया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में और कुत्तों की आवाज़ सुनी। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकल कर आया, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्ड बाय जो, और व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर आया लड़खड़ाते हुए, चलते हुए, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्ड बाय जो, और तुरंत ही उसके साथ जो था, ग्रे हॉर्न, जो कुत्तों का समूह था, एंड हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों के द्वारा उसको घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसका लुकाने के बाद में और पूर्णतः थोरोली, पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली उसको इंस्पेक्टिंग, उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कुत्ते चल पड़े, डाउन द गार्डन, बगीचे की ओर। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी इनके साथ साथ चल दिया। रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा सा लुढ़कते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ, उसकी बॉडी पर चर्बी आ गई थी। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन शाम को, आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय उपस्थित था। आई वाज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैं देखता रहा जब ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने को डाला। देयर वाज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, जैसा हमेशा ही होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, हाई स्पीड में गिरने के लिए, खाने के लिए टूट पड़े, तेज़ आवाज़ करते हुए। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरों से, ही वॉज लिएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो हर कुत्ता ये जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से खाने में पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर जो डॉग ट्रिकी था वो डॉक्टर हैरियट की हॉस्पिटल में पहुँच गया है, और वहाँ पर जो अदर्स और जो डॉग हैं, उसके पालतू कुत्ते हैं डॉक्टर के, उनके साथ में अब वो ट्रिकी जो डॉग है वो मिल जाता है और उनके साथ खेल कूद भी शुरू कर देता है। इस प्रकार से उसको 2 दिन तक
कुछ नहीं दिया गया। 30 दिन सिर्फ पानी दिया गया, 30 दिन कुछ खाने के लिए दिया गया तो, और लगातार 2 दिन तक पानी दिया गया, तो उसकी भूख बढ़ी और सभी जैसे तेज खाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो साथ में ट्रिकी ने भी कुछ खाने की कोशिश की। इस प्रकार से आपका ये पेज कंप्लीट हुआ। Yes, students, now we are going to start page number 4 from your book Footprints Without Feet. The name of the lesson is A Trump of Surgery. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls. जब उन्होंने समाप्त कर दिया, जो अदर डॉग्स थे जो वो अपना भोजन कर रहे थे कटोरों में, जब वो फिनिश कर चुके थे, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी ने उन शाइनिंग बॉल्स, जो चमकते हुए कटोरे थे, उनके चारों चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली, लापरवाही से चाटते हुए, इनसाइड 1 or 2 ऑफ दैम, उनमें से 1 या 2 कटोरों के अंदर लापरवाही से उसने चाटते हुए चक्कर लगाया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा भी रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, डॉक्टर खुश था, टू सी हिम जॉस्लिंग, उसको जॉस्लिंग करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए देख करके, हिज वे टूवर्ड्स इट, जो डॉग था वो कटोरे की ओर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था और जो डॉग्स थे उनसे धक्का मुक्की कर रहा था, तो उसको देख करके डॉक्टर खुश हुआ। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, स्वास्थ्य में जो सुधार था, वो रैपिडली होने लगा, तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका किसी प्रकार का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारा दिन वो जो कुत्ते थे उनके साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, वह उनके साथ मित्रतापूर्ण जो स्क्रीमेज हुआ करते थे, झगड़े हुआ करते थे, स्क्रीमेज मीन्स झगड़े, आपस में जो किया करते थे, मित्रतापूर्ण हुआ करते थे, उनमें शामिल होने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ही डिस्कवर्ड द जॉयज़, वह उसने आनंद खोज लिया, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, हारने का, ट्रैम्प्ड ऑन, कुचले जाने का, एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट कुचले जाने का। जो उस और कुत्तों के साथ में वो खेलता था तो उसमें वो हार भी जाता था, उसको और कुत्ते नीचे कुचल भी देते थे पैरों से, तो इस समय उसने आनंद खोज लिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो वह अब गैंग का, कुत्तों के जो गैंग था, समूह था, उसका एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, जो कि एक सिल्की रेशमी छोटी वस्तु था, अमंग द सेगी क्रू, उस रोएदार समूह में। सेगी मीन्स था झबरा, रोएदार जो बाल थे, और जो कुत्तों का जो समूह था, क्रू था, उनमें वह एक रेशमी वस्तु की तरह था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, जो कि टाइगर की भांति फाइट करता था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, मील टाइम भोजन के समय अपने हिस्से के लिए वो टाइगर की भांति लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात को जो हमारा पुराना मुर्गी घर था उसमें चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उससे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं मिला था। डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं मिला। ऑल द व्हाइल, सारे समय, मिसेस हम्फ्रे हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड,
रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। सारे समय मिसेस पंपरे हॉवर्ड मंडराती रहती थीं, एंक्शसली चिंतातुर होकर के। इन द बैकग्राउंड पिछले रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में दर्जनों बार वह फ़ोन किया करती थीं। और द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट होता है बिल्कुल ताज़ा समाचार लेने के लिए। मिसेस पंफरे जो ट्रिकी की मालकिन थीं, वो दर्जनों बार दिन में फ़ोन किया करती थीं, बड़ा चिंता तो रहती थीं और घर में चक्कर काटती रहती थीं। I dodged the questions about whether the cuisines were being turned to regularly or his correct coat worn according to the weather. I dodged the question, मैं प्रश्नों को डोज कर दिया करता था, टाल दिया करता था चालाकी से। about whether his cuisines were being turned, कि क्या उसके जो गद्दे हैं वो turned regularly, नियमित रूप से बदले जाते हैं, और इस करेक्ट कोड वोर्न, उसको सही कोड पहनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। ये पूछताछ किया करती थी मिसेस पंपरे कि क्या उसके गद्दे रोज़ बदले जा रहे हैं, क्या उसको सही मौसम के अनुसार उसके अकॉर्डिंग उसका कोट पहनाया जा रहा है। ये जानकारी वो रोज़ फ़ोन पर लिया करती थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैंने उसे बताया दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वो छोटा जो मतलब प्राणी है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और वह तेज़ी से इसमें सुधार हो रहा है। कन्वेलेसिंग मीन्स सुधार होना, रैपिडली भी तेज़ी से स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, जो शब्द कन्वेलेसिंग था, जो स्वास्थ्य में सुधार शब्द जो था, वह मिसेस पंपरे को कुछ करता हुआ प्रतीत होता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, उसने एक बार में 2 दर्जन ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर दी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर हैप्पी पीरियड, लंबे समय तक बहुत ही हैप्पी पीरियड रहा। मैं और मेरे सहयोगी, आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हमें 2 एग ब्रेकफास्ट के लिए मिलते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब बाद में शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर की जो वास्तविक संभावनाएं थीं वो समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सब ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए था। लंच become a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. लंच became a ceremonial occasion, पता है कि डॉक्टर कहता है कि हमारा जो लंच था वो एक समारोह का अवसर बन गया था। स्टूडेंट्स राइट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन। licking, L-I-C-K-I-N-G, licking means to clean with tongue, चाटना। casually, without design, it means आकस्मिक, लापरवाही से, we can say this। jostling means pushing, धक्का मुक्की करना। rapid means fast, तेजी से। scrimmage means friendly fight, friendly quarrel, मित्रतापूर्ण झगड़े। tramped means walked over, ऊपर चढ़ जाना, पैरों से दबा देना। squeezed means squeezed, कुचल देना, कुचल जाना। saggy, S-H-A-G-G-Y, saggy means hairy group, बालों वाला झुंड। hovered, H-O-V-E-R-D, hovered means hung over, मंडराती रही। anxiously means curiously,
उत्सुकता से। बुलेटिन्स मीन्स न्यूज़, खबर, सूचना। डोज्ड मीन्स अवॉइडेड बाय ट्रिक, चालाकी से टाल देना। कन्वैलिशिंग मीन्स गोइंग, ज्वाइनिंग, गेनिंग हेल्थ। कन्वैलिशिंग मीन्स गेनिंग हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार होना। डाउन, DAWN, डाउन मीन्स अपीयर, प्रकाश में आना, मालूम पड़ना। एनरिच मीन्स टू एनहेंस, बढ़ाना। सेरेमोनियल मीन्स फंक्शनल, यानी उत्सव जैसा माहौल होना। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ये वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं और एक बार और अपने घर पर जाकर के ये लेसन रिवाइज करना है। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जितना मैं कर सकता था मैंने इतना इंटरेस्टिंग वे में इस लेसन को आपको टीच किया। अब आपको ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने दिए हैं इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है और इनको बाय हार्ट लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।